दिल्ली, जिसे देश का दिल कहा जाता है, आज भी विकास के नाम पर धोखे का शिकार बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल सादगी का ढोंग रचाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका असली चेहरा तब उजागर होता है जब हम देखते हैं कि गरीब, दलित और वंचित वर्ग आज भी बदहाली में जीने को मजबूर है। केजरीवाल सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन हकीकत में दिल्ली की सड़कों, बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दलितों के लिए कुछ भी नहीं बदला। दिल्ली में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने केवल चुनावी वादे किए और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। सीएम भजन लाल ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब सत्ता में आने का सवाल था तो दलितों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो उन्हें ठुकरा दिया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर केवल घोषणाएं हुई, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य रही। दिल्ली के दलित समाज के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। भजन लाल शर्मा ने केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार करार देते हुए बताया कि इस सरकार ने दलितों के लिए आवंटित बजट को भी लूट लिया। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड घोटाले से लेकर राशन घोटाले तक केजरीवाल सरकार ने गरीबों के लिए आए हजारों करोड़ रुपए को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। सीएम भजन लाल ने कहा कि यह वही सरकार है जिसने 52 करोड़ रुपए खर्च कर अपने लिए शीश महल बनवाया, लेकिन दलितों के लिए एक भी ठोस योजना लागू नहीं की। 28,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड घोटाला। दिल्ली के गरीबों, खासकर दलितों को स्वच्छ पानी तक नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार ने इन पैसों को गलत तरीके से खर्च कर दिया। 5,400 करोड़ रुपए का राशन घोटाला। गरीबों के लिए आने वाले राशन को केजरीवाल सरकार के नेताओं और ठेकेदारों ने लूट लिया। दलित समाज जो पहले से ही भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसे मिलने वाला हक भी छीन लिया गया। 4,500 करोड़ रुपए का डीटीसी बस घोटाला। दिल्ली बसों को सुधारने की बजाय सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जिससे आम नागरिक, विशेष रूप से गरीब और दलित समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुए। 1,300 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला। दलित बच्चों की शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने के बजाय स्कूल निर्माण में घोटाले किए गए। नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हालत बद से बदतर हो गई। 500 करोड़ रुपए का बसों के पैनिक बटन का घोटाला। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई, लेकिन असल में भ्रष्टाचार के कारण कोई ठोस बदलाव नहीं आया। केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिल्ली के गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होगी, दलितों को मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर हो चुकी है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केवल प्रचार हुआ और इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था भी लगातार गिरती जा रही है, जिससे दलित समाज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर दिल्ली को सही मायनों में विकास की ओर ले जाना है तो यहाँ भी डबल इंजन की सरकार लानी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने विकास की नई गाथा लिखी है, जहां गरीबों के लिए योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। राजस्थान में हमारी सरकार के सिर्फ 1 साल के भीतर 50 से 55% वादे पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, देश के विकास, आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए बड़े सुधार हुए हैं। आज देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। दिल्ली के दलित समाज ने भी अब बदलाव की आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ वोट लेने के लिए हमें इस्तेमाल किया, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं दिया। दिल्ली के मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और मेहनतकश लोग अब समझ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ झूठे वादों से ठगा गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दिल्ली में भी सच्चा विकास हो, गरीबों को उनका अधिकार मिले, दलितों को सम्मान मिले और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार आए। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाए ताकि कोई भी गरीब और दलित समाज विकास से वंचित न रहे। दिल्ली को अब एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो दलितों के हितों की रक्षा करे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और विकास को प्राथमिकता दे। केजरीवाल सरकार ने जो सपने दिखाए थे वे सिर्फ छलावा निकले। अब जनता को असली बदलाव चाहिए और उसके लिए डबल इंजन की सरकार ही एकमात्र समाधान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिए इस भाषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।